शरणागत दीनार्धपरित्राणपरायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं आचार्य सुशील कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूँ। शारदीय नवरात्रि के विषय में हम विस्तृत जानकारी और चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को कैसे हम भोग लगा के प्रसन्न कर सकते हैं। हर इच्छा पूर्ति के लिए नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि के 9 स्वरूपों का विस्तृत वर्णन है। कहा गया है इस बार की जो नवरात्रि है वो 15 अक्टूबर आज शुरू होगा और 23 अक्टूबर को समापन होगा। नवरात्रि में माँ भक्तजनों की आराधना के साथ उनको अनेक प्रकार के फल भी प्रदान करती हैं। उनके फलों की इच्छा रखने वाले जो साधक हैं वो सच्चे मन से माँ भगवती की पूजन अर्चन करके यदि भोग लगाते हैं तो संभवतः माँ भगवती की कृपा आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि के प्रत्येक दिन में माँ का अलग अलग प्रकार से भोग लगाया जाता है और किस दिन फर्स्ट दिन से लेके नवरात्रि के 9वें दिन तक किस देवी की उपासना कैसी करनी है हम आगे जानेंगे और उनका भोग क्या होना चाहिए यह भी जानेंगे। हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री के पहले दिन की। शैलपुत्री मतलब पर्वतराज की पुत्री, वो शैलपुत्री, शैल मतलब पत्थर और उनकी पुत्री, इसलिए ऐसा करने से सभी व्याधि रोग दूर हो जाते हैं और माता हमें आरोग्यता और आशीर्वाद प्राप्त करती है। इससे हमें शीघ्र ही निरोगता मिलती है। माँ के भोग के लिए हम गाय के घी से बने हुए पकवान उपयोग में ले सकते हैं और माता जी को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी देवी के विषय में हम जानेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप का ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर अचर जगत की विविधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और परिवार में खुशहाली सुख शांति बनी रहे, इसलिए शक्कर का नैवेद्य लगा के माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। दूसरे दिन का भोग शक्कर का लगाएं। तीसरे दिन माँ भगवती चंद्रघंटा तृतीय स्वरूप की हम पूजन अर्चन की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उसको दान स्वरूप भी दें। अनेक लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। उससे हमारे घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की परम सुख की प्राप्ति होती है। दूध के साथ माँ का भोग लगावे। चौथे दिन की जो देवी है माँ भगवती कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन भगवती स्वरूपा कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ की मालपुआओं से पूजन करने के बाद में नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद में भगवान के मंदिर में गरीबों को जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सदस्यों पर बल बुद्धि का और भगवती आशीर्वाद प्रदान करती हैं। निर्णय लेने की सक्षमता हमें प्राप्त होती है। चौथे दिन का जो नैवेद्य है वो भगवती का मालपुआ का है। माँ भगवती के स्वरूपों की जैसे हम विवेचना और चर्चा कर रहे थे उस स्वरूप में 5वें दिन की जो देवी है माँ स्कंद माता है। स्कंद माता की 5वें स्वरूप में पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। इनके हाथ में कार्तिक भगवान का स्वरूप विराजमान है, इसलिए इनकी उपासना करने से हमारे घर में कैरियर संबंधित ग्रोथ होते हैं, बिजनेस व्यापार प्रगति करते हैं और परिवार के सदस्यों में अपने अपने क्षेत्र पर तरक्की के साधन जुटाने में सामर्थ्यता मिलती है। और भगवती का जो नैवेद्य है उस दिन हमें केले के नैवेद्य चढ़ाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उपासना करनी चाहिए। 5वें दिन का भोग है केले का भोग। नवरात्रि के 6वें दिन माँ भगवती कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ उनका जन्म होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और 6वें दिन भगवती को शहद का यदि हम भोग लगाते हैं, शहद का प्रसाद लगाते हैं तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और उस प्रसन्नता के साथ में हमारे यहाँ सभी सदस्यों को शौहर साहस और सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। तो 6वें दिन शहद का प्रसाद लगा के भगवती की उपासना करें। 6वें दिन का भोग है शहद। माँ भगवती 7वें दिन की जो देवी हैं स्वरूप में कालरात्रि का पूजन किया जाता है।
माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ावें, प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दें। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकट से माँ हमारी रक्षा करती है। 8वें दिन की जो देवी हैं माँ भगवती गौरी, और गौरी की उपासना करने से कहते हैं महागौरी की च अष्टमम, गौर वर्ण होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की उपासना से, तपस्या से इनका वर्ण गौर हो गया और इन्हें 8वें दिन जो भोग लगता है वह नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग पूर्ण फल माना जाता है। पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु, हमारे मनोरथों को सिद्ध करने हेतु महागौरी की उपासना करनी चाहिए, जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। माँ गौरी का जो भोग है वो है नारियल। नारियल का प्रसाद लगा के भगवती को प्रसन्न करें। 9वें दिन की जो देवी हैं वो भगवती सिद्धदात्री हैं। सिद्धदात्री की उपासना करने से हर एक सिद्धियों की हमें प्राप्ति होती है। उस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र जप करने से हमारे यहाँ ऐश्वर्य सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ भगवती को चने का और हलवा का भोग लगा के अनेक लोगों में, भक्त लोगों में विस्तृत कर रहे हैं। इस प्रकार आप 9 दिन में माँ भगवती की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के विषय में जानकारी के बाद में हमारी रुद्राणी की टीम आपका सहयोग करती है। यदि आप घर में किसी भी प्रकार का देवी से संबंधित अनुष्ठान कराना चाहते हैं या अन्य भी कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारे www.rudrani.com पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं या हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो 9 देवियों का प्रतीक है। 9 देवियों की उपासना के साथ साथ 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे यहाँ सुख शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा हमारा जीवन निरोगी रहता है। वैसे ही 10 मुखी रुद्राक्ष का भी महत्व है। 10 मुखी रुद्राक्ष में हमारे यहाँ जो देखा जाता है काली विद्या, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र से कोई हमारे ऊपर कोई प्रयोग करता है उससे भी हमें निवृत्ति मिलती है। वो कोई प्रयोग हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष का एक बड़ा अलग ही प्रभाव है। वो अनिष्टकारी विद्याओं से हमारी रक्षा करता है तथा भगवान शिव स्वयं हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान का रुद्राक्ष धारण करने से उसके अंश के स्वरूप हमारे पास में मिल जाने से रुद्राक्ष की महिमा बढ़ जाती है। रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। इंद्रमाला, बलीमाला, गौरी गणेश, अनेक प्रकार के रुद्राक्ष की जानकारी हमारे www.rudrali.com पर आकर आप देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।